हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। इस 3D मॉडल के थ्रू हम ब्रेन को अच्छे से समझेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं अच्छे से जानेंगे। एक एक पार्ट आपको अच्छे से बताऊंगा, इसमें कैसे आपका पार्ट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उस पार्ट का क्या काम होता है, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उन सबको हम अच्छे से जानेंगे। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स आते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। नीचे की साइड आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन को कवर करते हैं हमारे क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो 8 बोन्स होती हैं, ये मैंने आपको इससे पहले ही बता रखा है एक वीडियो में क्रेनियल बोन्स के बारे में। क्रेनियल बोन जो होते हैं ब्रेन को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ लेयर्स होते हैं जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगा डिटेल में। वो भी इसको कवर करके रखते हैं ताकि बोन के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो। एक एवरेज एडल्ट ब्रेन का जो साइज़ है वो 1300 से 1400 ग्राम। हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सेंसिटिव सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करते हैं, ब्रेन तक लेकर आती हैं। हमारे जो नर्व्स होते हैं और हमारे ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिविटी भेजेगा। जो सेंसिटिविटी है, टच की होती है, टेस्ट की होती है, फील की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो सेंसेशन लेके आते हैं। उसके बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद एक्शन परफॉर्म करेगा। उस एक्शन क्या लेना है आपको, मोटर न्यूरॉन्स की सहायता से वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाती हैं और उसके बाद हमारा एक्शन परफॉर्म होता है। ये सारा काम हमारे ब्रेन का होता है। तो हम बताएंगे आपको ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन होता है, दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया हाइड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, टेलीसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन। जो हमारा टेलीसेफ्लॉन होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि 2 होते हैं। इसके अलावा होता है बेसल गैंग्लिया, इसके बाद हिप्पोकैम्पस है और एमिगडाला। हमारा जो डाइसेफ्लॉन होता है इसमें थैलमस और हाइपोथैलमस ये पार्ट आते हैं। हमारा जो हैंड ब्रेन होता है उसमें आता है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इन सारे पार्ट को हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे आपको, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है इनका, ये सब काम हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो देखिए ये सब आता है। सबसे पहला था फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, टेलेनसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन। टेलेसेफ्लॉन पढ़ेंगे। सेरिब्रम को हम 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। सेरिब्रम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं फिशर बोलते हैं। ये सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये दोनों पार्ट के हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ये इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये सेरिब्रम के ऊपर ये लाइन दिख रहे होंगे, ये लाइन दिख रही है काफ़ी सारी। जो लाइंस है इसको हम बोलते हैं सल्कस। अगर सिंगल लाइन होगा तो ये सल्काई बोलेंगे और ये सारी लाइनों को सल्काई ये बोलते हैं। ये जो लाइंस में मिल के छोटे छोटे ग्रूव्स में बांट रही है, देख रहे हैं आपको ग्रूव्स है, ये ग्रूव्स है, ये ग्रूव्स में इसको डिवाइड कर रही हैं। ये सेरिब्रम को ग्रूव्स में डिवाइड करती हैं सल्कस। इसके अलावा हम आपको बता दूं जो हमारा ब्रेन होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम ही होता है। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है 2, ये कॉर्पस कैलोजम से जुड़े होते हैं। कॉर्पस कैलोजम जो क्या होता है इनको जोड़ के रखता है। ये कॉर्पस कैलोजम हमारा जो है एक फाइबर है। इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जितनी वॉलंटरी मूवमेंट होता है कंट्रोल करता है उसको। आपको सेंसिटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे आपको कोई पेन हुआ या परसेप्शन अनुभव करवाएगा। आपका कोई टेम्परेचर हो गया, जैसे कोई पानी है ठंडा है या गर्म है, ये सारी चीज़ को इंटरप्रेट कराएगा। ये कोई आपने टच किया या किसी ने आपको बहुत तेज़ मार दिया, ये सारी चीज़ को आपको सेंसेशन को, ये वॉइस को भी धीरे आ रही है तेज़ आ रही है, टेस्ट कैसा है खट्टा मीठा या कड़वा जो भी है, स्मेल कैसी आ रही है, अच्छी है बुरी स्मेल है, ये सारी चीज़ परसेप्शन करवाना ये काम आपका सेरिब्रम का काम होता है। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है, स्पीच को कंट्रोल करती है, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गया, इन सब में इनका रोल प्ले होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है हमारा 5 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। इसको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं।
जो बेसल गैंग्लिया होता है हमारे वाइट मैटर के नीचे पाया जाता है। जो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है ये ग्रे मैटर, और उसके नीचे आपको दिख रहा है वाइट मैटर। ये वाइट मैटर के जो नीचे होता है वो होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का बेसली जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा इनिशिएट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए और इनबिल्ड कराने के लिए, रोकने के लिए, वेंट्री मोटर मूवमेंट को रोकने के लिए काम करता है। इसके अलावा ये रेगुलेट करेगा मसल टोन को, पोस्चर को कोऑर्डिनेट में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक कॉग्निटिव फंक्शन में करवाएगा, इसे डिसीजन मेकिंग या लर्निंग या मेमोरी, ये सब चीज़ों के बारे में ये काम करता है। हमारा जो नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक पेयर स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दोनों साइड में मिलेगा। हिप्पोकैम्पस दो होते हैं, ये आपका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है और इसका काम होता है लर्निंग, मेमोरीज, एग्रेशन, रेज, हार्मोन रेगुलेशन, ये सब इसका काम होता है। हिप्पोकैम्पस की बात आता है। टेलीसेफ्लोन के लास्ट पार्ट है एमिगडाला। एमिगडाला स्मॉल एमोल्डोलस एमोंड शेप में होता है, एक बादाम के शेप में होता है। ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं ये। इसका जो मेन काम होता है प्रोसेसिंग होता है, रेगुलिंग करना है हमारे इमोशंस को। जो हमारे कौन सी इमोशन है, डर हो गया या सेक्सुअल प्लेजर हो गया या सेक्सुअल डिज़ायर हो गया, ये इनको रेगुलेट करना, इनका प्रोसेस करना, उन इमोशन को इनका काम है। डायनसेफ्लोन में अब आगे हम डायनसेफ्लोन में पहला होगा थैलमस। थैलमस जो है हमारा सेंट्रल रिले सिस्टम होता है। हमारा रिले सिस्टम होता क्या, हमारी जितनी भी सेंसिटिव सिग्नल है, सेंसिटिव सिग्नल जितनी भी बॉडी के है, स्मेल को छोड़ को जितनी भी सेंसिटिव सिग्नल आती हैं वो सबसे पहले थैलमस में आते हैं। थैलमस में आने के बाद थैलमस उसको प्रोसेस करेगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजता है। और इसी के साथ ये हमारा जो थैलमस है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। कॉन्शियस में, मोटर कंट्रोल में, परसेप्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। थैलमस के जस्ट नीचे आता है हाइपोथैलेमस, जो हमारा फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इन्फेंडिबुलम है। इन्फेंडिबुलम जो है हमारा कनेक्ट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। इन्फेंडिबुलम जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कनेक्ट कराता है, इन्फेंडिबुलम पिट्यूटरी को कनेक्ट कराता है। जो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारा इन्वेंट्री बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो जैसे हमारा हार्ट रेट हो गया, दिल की धड़कन को हम रोक नहीं सकते, डाइजेशन सिस्टम हो गया, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बाइल जूस निकल रहा है, एसिड स्टमक में है, फूड को तोड़ रहा है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हो गया इन्वेंट्री मूवमेंट। रेस्पिरेटरी रेट हो गया, इन्वेंट्री फंक्शन है, इनको हम हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड से आपका कौन सा हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका, उसको रेगुलेट करेगा निकलवाने के लिए, ना निकलवाने के लिए। ये आपको ये काम करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हार्मोन्स निकालना है, ये हार्मोन्स निकालना है या नहीं निकालना, वो सब वो हाइपोथैलेमस काम करेगा। इसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, प्यास हो गया, हमारी भूख हो गई, हमारी नींद हो गई, वीक साइकिल हो गया, सब कुछ कार्डियक रिदम हो गया, और इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया, रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो गया, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है, हमारी फर्टिलिटी कंट्रोल करता है, ये सब हमारा स्ट्रेस का रिस्पॉन्स हो गया, ये सब हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब हम आता है हमारा मेसेनसेफ्लोन, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ये हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, ये हमारा कनेक्ट कराता है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। ये हमारे बेसिकली सेरिब्रम को, और उसके जस्ट नीचे होता है पोन्स। ये सेरिब्रम और नीचे पोन्स है। ये जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसका काम होता है ये प्रोसेस करता है विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा ये हमारा मोटर कंट्रोल भी कराता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उनके बीच वाले पार्ट को कनेक्शन कराना, ये कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस में विजुअल रिफ्लेक्स हो गया, ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो गया, पेन मॉड्यूलेशन में भी ये काम करता है। कोई पेन होगा तो ये परसेप्शन कराना, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है, कम हो रहा है। अब मिड ब्रेन के जस्ट नीचे में मिलेगा पोन्स, जो कि पार्ट होता है हमारे हैंड ब्रेन का। ये पोन्स जो होता है, ये पोन्स हमारा बनाता है ब्रेन स्टेम का ये सेकंड पार्ट होता है हमारा। इससे पहला वाला पार्ट हमारा था मिड ब्रेन के नीचे है पोन्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। पोन्स के जस्ट पीछे हमें दिखने मिलता है सेरिबेलम और जो सेरिब्रम है, जो उसके बीच में कम्युनिकेशन कराएगा वो हमारा पोन्स कराएगा।
पोन्स हमारा जो है रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है। ये कनेक्ट करता है हमारा ब्रेन। ये कंट्रोल को रेट डेप्थ ब्रीथिंग, जो सांस होती है उसको रेट को, डेप्थ कितनी देर तक आनी है, कितनी तेज़ तेज़ आनी है या धीरे धीरे आनी है, ये उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा आता है हैंड ब्रेन का हमारा सेकेंड पार्ट, जो हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा पोन्स के नीचे होता है, पत्ती की शेप का दिख रहा होगा। पत्ती दिख रहा है आपको, साइड से देखेंगे तो पत्ती की शेप का दिखेगा। और पीछे की साइड से आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, आपको बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, ये तितली सी बन रही है, ये सेरिबेलम होता है। जो सेरिब्रम होता है, जो ऊपर सेरिब्रम को ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट नीचे होता है, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये हमारे वॉलंटरी मसल्स को फाइंड कराता है, ये मूवमेंट अच्छे से स्मूथली से हो पाए, मोटर और कॉर्टेक्स से सेंट्रल सिस्टम से मूवमेंट अच्छे से हो पाए, इनपुट रिसीव करेगा और स्मूथली करवाएगा, स्मूथ मूवमेंट कराएगा। इसके अलावा ये बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये काम होता है हमारे सेरिबेलम का। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है, हैंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है, जो हमारा पोन्स के नीचे होता है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है उसके नीचे से हमारा निकलता है स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड जिससे अटैच होती है उसको हम बोल सकते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। इसका मेन काम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का, जितने भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उनको कंट्रोल करता है। जैसे एब्डोमेन का हो गया, थोरेक्स का हो गया, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, तो ब्रीथिंग रेगुलेशन हो गया, ये सब कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो आप लोग ये ब्रेन सिस्टम है वो कौन कौन बनाता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा ब्रेन सिस्टम बनता है। 3 पार्टों से हमारा पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया और मिड ब्रेन हो गया, तीनों मिलकर बनाएंगे ब्रेन सिस्टम। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये इन्फॉर्मेशन उनको भी जानना ज़रूरी है। और कुछ आपको डाउट लगे